देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सावित्री बाई फुले जयंती थी कल उनकी, और हमने जो एक इधर का शेरपुर का जो व्यक्ति है, मैं नहीं जानता वो किस धर्म से है, उसने कल क्या किया, हमारी सरस्वती माता जी के ऊपर बोला कि वो शिक्षित नहीं थी। एक तो बड़ी दुख की बात है कि इतनी चीज बोलना और हमारे हिंदुओं की धर्म को ठेस पहुंचाना, ये बात उन्होंने अच्छी नहीं की। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं, एक तो उसके ऊपर FIR इमीडिएटली लगाई जाए। अगर ये नहीं लगाते तो हमारी एक अपनी भी अदालत है, हम वहां लगाएंगे। अगर आज इनको एप्लीकेशन, हमारे भाई पहले भी कुछ दे चुके हैं, अभी तक मुझे लगा कि कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर ये नहीं करते ना, उसके बाद इसके जो अंजाम होंगे ना, वो बड़े भयंकर होंगे, खतरनाक होंगे। अगर आज हम इनके ऑफिस में जा रहे हैं ना, तो कल ये हमारे पास आएंगे, क्योंकि इतनी बात बोलना, हमारे भाईचारे को खराब करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं, हमारा यो जितने भी धर्म के लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं कठुआ में, सारे बड़े अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, मिलजुल के रहते हैं। इन लोगों को हजम नहीं होता कि हम ऐसे क्यों रह रहे हैं। ये सीधे पुट्टे उल्टे सीधे बयान करते हैं, और इन बयानों के चक्कर में आज हमें भी यहाँ पे आना पड़ा पुलिस स्टेशन में। तो हमारी बस यही एक ही मांग है, इसको 2-4 घंटे में अगर रेस्ट नहीं किया तो फिर हमारी अपनी अदालत इस पे कार्रवाई करेगी। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें कहेगी कि हमने गलत किया, तो ये हम अभी होने नहीं देंगे। क्या कानून को अपने हाथों में लेंगे आप? कानून का नाम अब ये हमने कभी पहले भी नहीं सोचा। जो काम गलत करता है ना, तो ये तो चलो हमने ऐसे एप्लीकेशन दिए, नहीं तो हमने खुद ही अपनी अदालत में इसको बुलाना था, और हमने कानून हाथ में लेने की हमें कोई उसकी टेंशन नहीं है। ये मैं सीधा आपको क्लियर बोल रहा हूँ, जो भी हमारे धर्म के साथ ऐसे करेगा, चाहे वो कोई भी है, कोई भी धर्म से है, चाहे हिंदू से है, मुस्लिम से है, सिख से है, कोई हमारा अपना क्यों नहीं है, जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाएगा उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम उसको छोड़ेंगे। ये बात क्लियर है। क्या देखते हैं क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? कल ही नगर कीर्तन भी हुआ, खुशहाल कठुआ है, भाईचारा है, एकता है, प्रेम भी है, लेकिन बीच में उठकर ऐसा बयान दे देना और बिना सोचे समझे, क्या लगता है आपको, क्या कारण रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँ, कल जो नगर कीर्तन था उसमें आपने देखा होगा सब उसके लोग थे, हमारे हिंदू धर्म के भी थे, मुस्लिम धर्म के भी होंगे, दूसरे भी होंगे, तीसरे। इतना बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको, उनके धर्म का मान सम्मान किया। हम करते हैं हमेशा, हिंदू तो हमेशा सबका करता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है कि हम इतने भाईचारे में कैसे रहते हैं, हमारा भाईचारा खराब करने का, हमारी सोसाइटी को खराब करने की ये बाहरली जो ताकतें होती हैं, जो हमारे देश में इस तरीके से इन लोगों को पैसे देके आगे खड़ा करती हैं, तो उसके बाद ये लोग ये उल्टे पुल्टे बयान जो देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये देखना चाहिए कि अगर उसने ऐसे बयान दिया तो जरूरी थोड़ी है अपनी हमारी एप्लीकेशन का वेट करें, कम से कम इमीडिएटली उसके ऊपर उसी वक्त एक्शन होना चाहिए। जिस शख्स ने बयान दिया वो क्या दिखा पुलिस के हत्थे चढ़ा है, या क्या अभी आपकी बात हुई आपके किसी व्यक्ति की? अभी तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं। ये पुलिस की मैं तो नाकामयाबी कहूँगा। तो उनके घर वालों को उठाइए, ताकि ये थोड़ी है कि लोग उनके घर पे जाएं, उनको घर को तोड़ें। ये कल आने वाले दिन में ये भी आपको देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान ले, ना उसका घर मिलेगा ना उसके घर वाले मिलेंगे अगर इतने उल्टे पुल्टे बयान देता है। वो हमारी सरस्वती माता है, जिसके बारे में उसने टिप्पणी की है, ये भी मैं आपको बताऊं उसने क्या टिप्पणी की है। वो शिक्षित नहीं थी, क्या ये बोलने वाली बात है? शिक्षित कौन था जिसके बारे में, वो क्या नाम है उनका, सुमित्रा बाई के बारे में बोल रहा है। सुमित्रा बाई के फुल्ले जो थी, उनको भी सरस्वती माता का ही पूजा की होगी, विशेष कृपा होगी उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने हमारे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको शिक्षा देती थी, तो उसकी कृपा थी। अब हम स्टूडेंट हैं,
हमारे स्टूडेंट कुछ बच्चे हैं, जब हम सुबह मत्था टेकते हैं ना तो माता से यही करते हैं कि हमें अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करे हमारी माता सरस्वती जी। तो उनके ऊपर हिंदू का अपमान हुआ है इस टिप्पणी हाँ, से। ये तो कुछ ही हिंदू सामने नजर आए, बाकी हिंदू घर में बैठे हैं। इसी के बारे में कुछ नहीं मैं बोलने चाहता कि कौन सा हिंदू कैसा है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। हम हमेशा हिंदुओं के साथ हैं। हिंदुओं के धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अहम सवाल रहेगा, सोशल मीडिया आप खंगालिए तो कई तरह के जाति सूचक शब्द खुद ही इनकी तरफ से दर्शाए जाते हैं कि हम वो हैं। अगर कोई गलती से बोल दे तो कई तरह के एक्ट एट्रोसिटीज उन पर लगाई जाती हैं। क्या देखते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों जो है वो क्लियरेंस या फिर कहेंगे एक लाइन पर नहीं चला जाता? दोगला रवैया क्यों? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा ही सवाल किया। ऐसा है कि हम ऐसा बोलते नहीं हैं। हम सबको अपना भाई समझते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का जिस मर्जी जाति से हो। लेकिन जो हमारे, मुझे लगता है कि 95% किसी की भी जाति का हो वो मिलजुल के हिंदू भाईचारे में रहता है। जो हिंदू वाला है, ये 5% जो लोग हैं जो उनको रहने नहीं देते, जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उनके ऊपर अपनी वो लीडरी होती है ना, वो चमकाना चाहते हैं, लोगों की नजरों में आने चाहते हैं। और ये आपने जो बात कही ना, हम ना कहते हैं, वो खुद ही कह के इन लोगों के ऊपर, यानी कि वो ही अपनी रोटी, लीडरी वाली रोटियां सेकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिसिटी स्टंट था? हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे तो हिंदुओं में किसी भी जाति का हो, हम तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। क्या देखते हैं, शख्स अगर माफी मांग ले तो मामला ठंडा हो जाएगा? माफी मांगने के लायक नहीं है। फिर क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। माफी के ये काबिल नहीं है। ये माफी तो इसको कहाँ देनी है माफी? चलो, अगर वो उसका सोचा ऑफ है या कुछ भी है, अगर ये बंदा हमें रेस्ट नहीं मिला 2-4 घंटे के बाद, उसके बाद इसके घर पे कार्रवाई होगी, इसके ऊपर होगी। ये बात मैं ओपनली मीडिया में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं चुपचाप से बोल रहा हूँ, ये किसी एक कमरे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको अरेस्ट नहीं करती है, शाम को हम फिर से आएंगे, आपको भी बताएंगे हम जा रहे हैं अभी इतने 2-4 घंटे के बाद। क्योंकि ये फौरन तो चला नहीं गया और इतनी बड़ी बात कह के ये गया है, तो ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये जो वाकया हमारे शहर में हुआ है, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि हमारे लोगों के, ये जो हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें हमारे हिंदू धर्म में हम सब जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। पिछले दिनों इलेक्शन हुआ, आपने देखा सब जाति के लोगों ने मिलजुल कर वोट डाला और एक नुमाइंदा खड़ा किया अपना। कुछ पार्टियां ऐसी हैं, उनके पीछे जो कुछ वामपंथी ताकतें काम कर रही हैं, जो इस गुलदस्ते को हरा भरा नहीं देखना चाहते। ऐसे चंद बंदे को खरीदा जाता है और इस तरह की बेतुकी बातें करवाई जाती हैं जिससे समाज में खलन पैदा हो। और जिस समाज सेविका का नाम लिया उन्होंने, सावित्री बाई फूले की आड़ में इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाई, उस मैं कहूंगा जाहिल और महामूर्ख इंसान को पता होना चाहिए कि जिस सावित्री बाई फूले जी की आड़ में ये जो शब्द बोल रहा है, उनके ऊपर माता सरस्वती जी की विशेष कृपा रही है। तभी तो वो हमारे सनातन धर्म की पहली, सनातन धर्म की इस युग में जो एक वो चढ़ा, उसमें पहली शिक्षित औरत बनी। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें ऐसे लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाना है। लिहाजा हम कानून से, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं, जल्द से जल्द उस बंदे को, जो कानूनी एक्ट बनता है हिंदू एकता को से ठेस पहुंचाने का, उसके तहत उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कल को माहौल बिगड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।